एक व्यक्ति अपने ससुराल वालों को चुपके से अपने घर बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूं, तो आप लोगों को यहां पर आना होगा। लेकिन जैसे उसके ससुराल वाले वहां पर आते हैं और अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो देखते पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्के से रह जाते हैं। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से उसने अपने ससुराल वालों को बुलाया था और कैसी हालत में उनकी बेटी उन्हें मिलती है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिस गांव के अंदर एक विवेक नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता है। माता पिता ने विवेक को अच्छा खासा पढ़ाया है और पढ़ लिख कर एक वे बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जो कि पास ही के गांव की रहने वाली थी और लड़की का नाम था काजल। काजल जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है और उसके पिता काफ़ी ज़्यादा सामाजिक आदमी हैं। तो इसके बाद विवेक के माता पिता को ये रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और वह अपने बेटे की शादी उस लड़की से तय करा देते हैं। बेटा माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था, तो जैसे ही माता पिता बोलते हैं वैसे वो उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे अपने घर में ले जाता है। इसके बाद काजल दुल्हन बनकर विवेक के घर में आ जाती है और वहां पर उसके साथ रहने लगती है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो काजल होती है उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो काफ़ी सीधा साधा है, उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी वजह से वह उसके सीधेपन का फायदा उठाने लगी है। धीरे धीरे समय के साथ साथ वह विवेक के माता पिता का कहा नहीं माना करती और जब भी विवेक के माता पिता विवेक से इस बात को कहा करते तो उनसे कह दिया करता कि माँ कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, लेकिन अब तक काजल पूरी तरह से विवेक को परेशान करने लगी थी और उसके माता पिता को भी परेशान करने लगी थी। हालांकि उसको 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन फिर भी काजल की जिंदगी में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया था जैसे उसके अंदर समझदारी आ जाए। अब विवेक के माता पिता काजल के इस व्यवहार से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार वो विवेक से कहा करते हैं, लेकिन विवेक उन्हें चुप करा देता, कहता है कि माँ बाबूजी इसको जो करना करने दो, आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। अगर आपको किसी चीज की परेशानी है या कोई चीज आपको नहीं मिल रही हो तो आप मुझे बताओ, मैं उस चीज का अरेंजमेंट करा दूंगा। क्योंकि विवेक की तनख्वाह अच्छी खासी थी तो इसी वजह से माता पिता को वैसी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो काजल थी वो उनका अच्छे से आदर सम्मान नहीं किया करती थी और यह बात विवेक के माता पिता को काफी ज्यादा परेशान किया करती है। इसके चलते विवेक के माता पिता तो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन विवेक को इस बात से कोई भी समस्या नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद काजल अब विवेक के माता पिता से बहुत जोर जोर से लड़ाई करने लगती है और ये बातें अब घर से बाहर भी पहुंचने लगी थी। इधर जो विवेक के माता पिता होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो काजल है वो किस वजह से अपने पति से लड़ाई कर रही है। एक दिन लड़ाई के दौरान उसने कह ही दिया था कि मेरा पति इतना पैसा कमाया करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस गांव के अंदर पड़े हैं, ना तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है और ना ही कोई वैसी सुविधा हमें मिल रही है। इसके बाद विवेक के माता पिता विवेक से कह देते हैं कि बेटा हमारे हिसाब से अब तुम्हें शहर में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिलानी है और अच्छे से सुविधाएं उसे चाहिए। अब यह बात सुनकर विवेक अपनी पत्नी काजल से बात करता है और बातों के दौरान उससे पूछने लगता है कि तुमने माँ बाबूजी से ऐसा कहा था क्या। तो उसके बाद काजल विवेक पर भी भड़क उठती है और अक्सर वो ऐसा कर दिया करती थी। वो कहने लगती है कि हाँ कहा था और कहूँ भी क्यों ना, क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाया करते हो, लेकिन फिर भी हम गांव में हैं। तुमसे कम सैलरी पाने वाले पति अपनी पत्नियों को शहर में ले जाकर रह रहे हैं, लेकिन तुम हो कि गांव में ही पड़े हुए हो। तो इसके बाद विवेक कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग शहर में चलेंगे, लेकिन माँ बाबूजी भी मेरे साथ चलेंगे। अब इस बात को सुनकर काजल एकदम से नाराज हो जाती है और उससे कह देती है कि देखो अगर तुम्हें माँ बाबूजी को साथ ले जाना है तो मुझे कहीं शहर नहीं जाना, मैं तो यहीं पर रह लूंगी, लेकिन अब मैं घर का बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर विवेक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वहीं पर जब उन दोनों के बीच में कहासुनी हो रही थी तो विवेक के माता पिता भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि इस बार उनके बेटे को गुस्सा आ रहा है तो उसके बाद बात को संभालते हैं और कहते हैं कि बेटा हम लोग शहर नहीं जाएंगे, तुम ऐसा करो बहू को लेकर शहर चले जाओ। और इसकी बात भी सही है, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे भविष्य हैं। इसके बाद जो काजल होती है उसको भी थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और विवेक
अपने माता पिता के कहे अनुसार अपने माता पिता को गांव में छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शहर में बस जाता है। और विवेक को भी पता है कि उसके माता पिता ने ये सब कुछ इसीलिए कहा है ताकि उसके बेटे का घर ना उजड़े और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। अब तक विवेक के माता पिता ने ना विवेक ने कभी भी काजल के माता पिता से कुछ भी नहीं कहा था कि काजल इस तरह से परेशान किया करती है, क्योंकि विवेक की निगाह में ये सभी बातें बेकार होती हैं, इधर से उधर बातों को पहुंचाना। असलियत में विवेक यही चाहता था कि जो भी बात हो घर के अंदर निबट जाए और इसी से हमारा समय व्यतीत होता रहे। इसी तरह से अब काजल शहर के अंदर रहने लगती है। उसने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करा दिया है और अब घर के अंदर काजल अकेली रहा करती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बच्चे स्कूल जाया करते हैं और जो उसका पति है वह कंपनी में काम करने के लिए जाया करता है। विवेक ने एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद रखी है और अच्छा खासा शहर के अंदर मकान ले रखा है जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी को रख रखा है। उनके ही पड़ोस में एक रवि नाम का लड़का रहता है और जब विवेक की पत्नी काजल घर पर अकेली रहती है तो उसके बाद उसकी आंखें रवि से मिलने लगती हैं। और स्टार्टिंग में जब आंखें मिलती हैं तो काजल अपने आप को रोक जाती है, लेकिन फिर वो बार बार इस बात के बारे में सोचती है कि किसी को क्या पता चल रहा है, दिन के समय में मैं अकेली तो रहा करती हूँ और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। यही सोचकर जो काजल होती है वो धीरे धीरे रवि की तरफ देखने लगती है और रवि और काजल की आंखें मिलने लगती हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है कि रवि अपने घर से उसे देखा करता और काजल अपने घर से उसे देखा करती, लेकिन धीरे धीरे ये देखना कुछ आगे तक बढ़ जाता है और इसके बाद दोनों में आपस में इशारों में बातें होने लगती हैं। कुछ दिनों तक इशारों में बातें होती हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आकर। और अब बातें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। उन दोनों के बीच में प्यार नाम की चीज़ पनप चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में खा लेते हैं। इसके बाद जब भी पति घर नहीं रहा करता और बच्चे स्कूल चले जाया करते तो जो काजल होती है वह उस रवि को अपने घर पर बुलाया करती और उसके साथ खूब सारी बातें किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार करते करते लगभग 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने तक इस बात की किसी को भी भनक नहीं पड़ी थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब रवि काजल के घर में जा रहा था, जब उसके घर में कोई भी नहीं था, तो पड़ोस का ही एक व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। और इसके बाद जब विवेक ड्यूटी से वापस लौटता है तो वह व्यक्ति विवेक को बता देता है कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी जब पीछे से घर में अकेली रहा करती है तो पड़ोस का ही रवि तुम्हारे घर में आया करता है और कई कई घंटों में बाहर निकला करता है। इसके बाद जो विवेक होता है वह उसे समझा देता है, कहता है कि देखो इस तरह से दूसरों के घरों पर नजर रखनी अच्छी बात नहीं है, मेरी पत्नी बिल्कुल अच्छी है, वो भले ही लड़ाई कर ले लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी, उसको कोई काम होगा तो इसी वजह से वो उस घर पर गया होगा। अब इस बात को सुनकर जो पड़ोसी होता है वह चुप रह जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता किसी भी तरह का कोई विवाद हो, क्योंकि इस बात से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केवल कॉलोनी की बात थी तो इसी वजह से उसने बता दिया था और आगे से वह उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जून की छुट्टियों का समय आ जाता है और जून की छुट्टियों में काजल और विवेक के जो बच्चे थे वह अपने मामा के यहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि एक दिन उनका मामा आया था। और इसके बाद काजल अब घर के अंदर और भी ज़्यादा ठाली रहने लगती है और ठाली रहने के साथ साथ वह रवि की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अब ऐसे ही जो विवेक होता है वह अपने माता पिता से मिलने के लिए हर महीने जाया करता और उनके खाने पीने के सामान का बंदोबस्त कर आया करता। इसके लिए भी उसकी पत्नी लड़ाई किया करती है लेकिन वो उससे झूठ बोलकर कि मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है ऐसे बोलकर अपने माता पिता के पास जाया करता और वहां पर उनकी अच्छे से देखरेख किया करता 1-2 दिन और उसके बाद वापस लौटा करता। अब जैसे जून की छुट्टियां पड़ती हैं तो जो विवेक होता है वह अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे कंपनी का कुछ काम है तो मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा करो तुम यहां पर कहां रहोगी, तुम भी अपने मायके चली जाओ और वहां पर कुछ दिन बिता आना। लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं मैं मायके नहीं जाऊंगी, बच्चे तो वहां पर गए हैं, मैं कुछ दिनों यहीं पर आराम कर लूंगी, तुम चले जाओ, 2-3 दिन की ही तो बात है, इतने में तुम वापस लौट आओगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। ऐसा कहकर उसने जाने से मना कर दिया था तो विवेक भी उसे छोड़कर चला जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर गया था कि कंपनी का काम है। इसके बाद वह बस स्टैंड पर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उसके गांव की जो बस होती है वो आज उससे छूट जाती है और इसके बाद कल ही उसे दूसरी बस मिलने वाली थी। तो इसी वजह से जो विवेक होता है वो सोचता है कि क्यों ना कल जाया जाए, अभी पत्नी से बोल दूंगा कि कंपनी वालों को फोन आया है और वो कल
कल मुझे बुलाने के लिए कह रहे थे। इसी बात को सोचकर वह वहां से वापस अपने घर की तरफ चल देता है और अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं करता है फोन पर और सीधा घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद वह देखता है कि घर का लॉक लगा हुआ है और इसके बाद वह अपनी पत्नी को इस बात का सरप्राइज देना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि पत्नी परेशान है, क्योंकि जब विवेक जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसको जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान है और इसी वजह से वह सोचता है क्यों ना मैं दूसरी चाबी से इस घर को खोलूं और घर खोलने के बाद अपनी पत्नी को अचानक से सरप्राइज दूं। यही सोचकर जो विवेक होता है वह अपने पास रखी हुई दूसरी चाबी से उस घर का दरवाजा खोलता है, क्योंकि अक्सर जब वह ड्यूटी से लौटा करता तो उसकी पत्नी बाहर जाया करती और वैसे भी वो घर का दरवाजा लॉक रखा करती। तो इसी वजह से उसने विवेक को एक चाबी दे रखी थी कि कभी अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो तुम दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ सकते हो, तुम्हें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो उसी चाबी से वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वहां का नजारा देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उसकी पति पड़ोसी रवि के साथ उस कमरे में थी और वो लोग कुछ ऐसी अवस्था में थे जिस अवस्था में उन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। विवेक जो कि चुपके से घर के अंदर आया था तो उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि विवेक घर के अंदर आ गया है और उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वह दोनों को देखता है और देखने के बाद अपने फोन के अंदर उनका छोटा सा वीडियो फुटेज बना लेता है और चुपके से ही वहां से लौट जाता है। बाहर जाकर उसने दरवाजे पर लॉक लगा दिया था और लॉक लगाने के बाद अपने घर से थोड़ी दूर वाले एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगता है। उसे ढेर सारी बातें याद आती हैं कि उस पत्नी के लिए उसने अपने माता पिता तक को भी छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे से कैसा काम कर रही है। इसके बाद वह काफी देर तक इस बारे में सोच विचार करता है और उसे कई तरह के गलत ख्याल भी आते हैं, लेकिन जो विवेक होता है वह धैर्य से काम लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उसके माता पिता भी उसी के सहारे हैं। अगर उसने कोई भी गलत कदम उठा दिया तो उसके बाद उसे बची कुछ जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी वजह से जो विवेक होता है वह वहां से सीधा अपने बड़े साले के पास फोन करता है और उससे कहता है कि भाई साहब ऐसा करो, आप अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओ, बच्चों को वहीं पर रहने देना, क्योंकि मैं आपकी बहन को कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे खुश होता हुआ देखें। ये बात अपने माता पिता को बिल्कुल भी मत बताना कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं, कहीं वो उसे फोन करके सारे सरप्राइज को खराब कर दे। अब जैसे ये बात उसका बड़ा साला सुनता है तो वह भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है और अपने माता पिता और अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से सीधा विवेक के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि विवेक ने अब तक बहुत कुछ सहन किया था और वह बिल्कुल भी अपनी पत्नी की बदनामी नहीं चाहता था, लेकिन आज जो उसकी पत्नी ने किया है वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, तो इसी वजह से वह ऐसा कदम उठा रहा है। इसके बाद जब उसके ससुराल वाले वहां पर आ जाते हैं तो वह घर से थोड़ी दूरी उन्हें रोक लेता है और वहीं पर उनकी गाड़ी को खड़ी करवा देता है। इसके बाद विवेक अपने ससुराल वालों को अपने साथ लेता है और धीरे धीरे कदमों से आट ना करते हुए पूरे परिवार को लेकर अपने घर के मेन गेट पर पहुंच जाता है। उसने उनसे साफ साफ कह दिया था कि आपकी बेटी के लिए सरप्राइज है, तो आप लोग बिल्कुल चुप से रहना, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही उसे पता चलना चाहिए। इसके बाद उसके सास ससुर भी चुपचाप रहते हैं और बच्चे की जिद मानकर उसके साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे विवेक अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर उन लोगों को घर के अंदर का नजारा दिखाता है तो एकदम से उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और जो काजल के पिता और माता और उसके बड़े भाई थे उनकी आंखें एकदम से नीचे की तरफ हो जाती हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आती है इस बात को लेकर। अब इसके बाद जब काजल के पिता ये सब कुछ देखते हैं तो अपनी बेटी को जोर से आवाज लगाकर बुरी तरह से धमकाते हैं और जैसे ही काजल को पता चलता है कि उसके पिता की आवाज है तो एकदम से उसकी सांसें थम सी जाती हैं और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और वो रवि नाम का लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में काजल का जो बड़ा भाई होता है वह उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उन दोनों को वहीं पर बिठा दिया जाता है। वो दोनों वहां पर बैठ तो गए थे, लेकिन उसके बाद जो काजल का बड़ा भाई है और काजल के पिता है वो दोनों काजल से काफी ज्यादा नाराज हैं और उस पर पिटाई लगाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जो विवेक होता है वो उनको रोकता है और कहता है कि नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले इनसे बात कर लेते हैं और इसे पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी हो गई जो काजल ने ऐसा सब कुछ किया है। इसके बाद विवेक अपनी पत्नी काजल से पूछने लगता है कि काजल बताओ, मैंने क्या कसर छोड़ दी तुम्हारे लिए? तुम्हारे कहने पर अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और तुम्हारे कहने पर ही मैं शहर में आकर बस गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा जब तुम माता पिता को उल्टा जवाब दिया करती थी और तुम्हारी बहुत सारी बातों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लड़ने कूदने का थोड़ा सा ऐब है लेकिन और कोई ऐब नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आज तुमने किया है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और मैं इसको सहन नहीं कर सकता। आखिर मैंने तुम्हारे कसर क्या छोड़ी थी, इस बात को मुझे बता दो। इसके बाद जो काजल
अभी तक शर्मिंदा थी, वह एकदम से कहने लगती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अब यह बात सुनते ही विवेक को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वहाँ पर जो काजल के पिता और भाई होते हैं वो एकदम से उस पर पिटाई लगाने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन तभी जो विवेक होता है उनको रोक लेता है और कहने लगता है कि इस चीज़ का निष्कर्ष मैंने निकाल रखा है, अगर इसको ये लड़का ही अच्छा लगता है तो इसी के साथ रह लेगी, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। आप ऐसा करो, आप लोग यहाँ पर हो और ये आपकी बेटी यहाँ पर है और ये लड़का भी यहाँ पर है, तो आप लोग इससे शादी करा दो और इसी के साथ ये अपनी ज़िंदगी को बिता लेगी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के सहारे मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बाद जो काजल होती है वह भी चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है और जो काजल के माता पिता होते हैं वह भी इस बात को सोच रहे थे। तभी जो विवेक होता है वह काजल की बड़ी भाभी को आदेश देता है कि पूजा घर से सिंदूर ले आओ और इन दोनों का आपस में शादी करा दो, क्योंकि मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसके बाद जो काजल की भाभी होती है वह पूजा घर पे जाती है और वहां से सिंदूर की डिब्बी ले आती है और उसे उस लड़के रवि के हाथ में रख देती है। रवि के हाथ में सिंदूर आ गया था और रवि के लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि रवि घर का बड़ा लड़का था और उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, उसकी कोई भी शादी नहीं कर रहा था। दरअसल वह काफी ज्यादा नशा किया करता था और इधर उधर आवारा लड़कों के साथ घूमा करता था और उसे लगता है कि चलो अच्छा होगा अगर इससे मेरी शादी हो जाती है, तो इसी वजह से रवि फौरन से वहां पर काजल की मांग में सिंदूर भर देता है। अब जैसे रवि ने काजल की मांग में सिंदूर भरा था तो उसके बाद जो विवेक होता है उन दोनों को खड़ा करता है और शादी की बधाइयां देता है और उन दोनों को अपने घर से निकाल देता है। कहता है कि ठीक है काजल, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम रवि के साथ रवि के घर में रहो। इसके बाद काजल का सर नीचे की तरफ तो था ही, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है, क्योंकि उसे भी पता है कि रवि किस तरह का लड़का है और किस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। लेकिन मजबूरन जो काजल है रवि के साथ चली जाती है और रवि के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद जो विवेक के ससुर होते हैं यानी कि काजल के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, इसको सबक तो सिखाना ही था। लेकिन तभी विवेक कहता है कि बाबूजी अगर हम इसको सबक सिखाने के लिए चल देते तो उसके बाद हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसकी जरूरत क्या है, जब उसको वो अच्छा लग रहा है तो उसी के साथ उसे जिंदगी बिताने दो, पता चल जाएगा जीवन में कि आगे जीवन होता क्या है। विवेक के ससुर उसकी बातों को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा पति है, इतना सब होने के बाद भी इतनी शांति से काम ले रहा है। तो विवेक अपने ससुर से कहने लगता है कि बाबूजी ऐसा है, इस तरह के मैंने कई केस देखे हैं और बार बार ये बातें खबर में भी आया करती हैं। अगर इसके गलत काम की वजह से मैं इसको खुद सजा देने के लिए बैठ जाऊं तो उसके बाद मेरा क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बूढ़े माता पिता गांव के अंदर अकेले रहा करते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो इसी वजह से इसको इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला सबको दंड देता है और उसका न्याय ऐसा होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो वहां से उनके साथ जाकर अपने बच्चों को अपने साथ ले आता है और अपने माता पिता के साथ गांव में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद काजल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि रवि अब जब उसके पास काजल रहने लगी है तो उसको बहुत ज्यादा परेशान किया करता और डरा धमकाकर घर के अंदर रखा करता। काजल घर का पूरा काम किया करती है और घर में नौकरानी की सी उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसका पति कमाने नहीं जाया करता है तो उसके जो छोटे भाइयों की पत्नी है वो काजल पर पूरी हुकूमत चलाया करती हैं। काजल एक दिन दुखी होकर विवेक के पास जाती है, लेकिन विवेक उसे साफ साफ मना कर देता है और अपने फोन से उस वीडियो को उसे दिखा देता है। कहता है कि यहाँ पर ये देखो, मेरे पास ये वीडियो है और जब भी मुझे तुम्हारी याद आया करती है मैं इस वीडियो को देख लिया करता हूँ और तुम्हारी यादें पूरी तरह से गुस्से में तब्दील हो जाया करती हैं कि जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा कहकर वह उसे वहां से धमकाकर भगा देता है और इसके बाद काजल आज तक भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।